हरे कृष्ण, जय श्री शंभु, जय काल भैरव। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को काल भैरव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे काल भैरव की कथा, तो प्रेम से बोलिए जय शिव शंभु, हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, हर साल मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने रौद्र रूप काल भैरव का रूप धारण किया था। इसी के कारण इस दिन काल भैरव की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। ऐसा करने से जातक के दुख, दर्द, भय, रोग, दोष से निजात मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में खुशियाँ दस्तक देती हैं। इस दिन काल भैरव की विधि पूर्वक पूजा करने के साथ साथ इस दिन व्रत कथा का भी पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आपकी पूजा पूर्ण होती है। भगवान काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। इनकी पूजा काशी में विधि विधान से की जाती है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं काल भैरव की कथा। तो प्रेम से बोलिए जय शिव शंभु, हर हर महादेव। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों में श्रेष्ठ की लड़ाई चली। इस बात पर बहस बढ़ती गई तो सभी देवताओं को बुलाकर बैठक की गई। सबसे यही पूछा गया कि श्रेष्ठ कौन है। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उत्तर खोजा, लेकिन उस पर बात का समर्थन शिव जी और विष्णु जी ने तो किया, परंतु ब्रह्मा जी ने शिव जी को अपशब्द कह डाले। ऐसे में महादेव काफ़ी क्रोधित हो गए कि ब्रह्मा जी ने उन्हें ऐसे अपशब्द कैसे कहे। शिव जी के उसी क्रोध के कारण उनके रौद्र रूप भैरव का जन्म हुआ। इस भैरव अवतार का वाहन काला कुत्ता है। इनके हाथों में छड़ी है। इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ही इन्हें दंडाधिकारी भी कहा गया है। मान्यता है कि उस समय ब्रह्मा जी के 4 नहीं 5 मुख थे और 5वां मुख भगवान शिव को अपशब्द बोले जा रहे थे। बोलते बोलते जब ब्रह्मा जी ने सारी हदें पार कर दी तो महादेव का शब्द का बांध टूट गया और वो अत्यंत क्रोधित हो उठे। क्रोध में आकर उन्होंने अपने बाल की एक लट जमीन पे जोर से पटक दी, जिसके कारण काल भैरव प्रकट हुए। काल भैरव का क्रोध इतना चरम पर था कि उन्होंने अपने नाखूनों से ब्रह्मा जी का वो मुख धड़ से अलग कर दिया जो महादेव को उल्टे सीधे शब्द कह रहा था। लेकिन बाबा काल भैरव के हाथों में ब्रह्मा जी का वो सिर चिपट गया। तब शिव जी ने उन्हें बताया कि ब्रह्म हत्या के इस दोष से छुटकारा पाने के लिए आपको तीनों लोकों में भ्रमण करना होगा और जहाँ पर ब्रह्मा जी का ये सिर आपके हाथ से छूट जाए वहीं आपको इस दोष से मुक्ति मिल जाएगी। महादेव का आदेश पाकर काल भैरव भ्रमण के लिए पैदल निकल गए। सब जगह घूमकर जब बाबा काल भैरव काशी के गंगा तट पर पहुँचे तो उनके हाथों से चिपटा भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर छूट गया और उन्हें ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल गई। बाबा काल भैरव को जैसे ही इस पाप से छुटकारा मिला वैसे ही वहां शिव जी प्रकट हो गए। उन्होंने काल भैरव को वहीं रोककर तपस्या करने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने काल भैरव को ये आशीर्वाद दिया कि आज से इस नगरी के कोतवाल तुम कहलाओगे और युगों युगों तक यहाँ इसी रूप में पूजे जाओगे। तभी से काल भैरव इस नगरी में रह रहे हैं। उनकी इजाज़त के बिना यमराज भी किसी के प्राण नहीं ले जा सकते। कहते हैं कि वो जिस जगह पे रहते थे उसी जगह पे काल भैरव मंदिर स्थापित है। वैसे आपको बता दें कि काल भैरव को शिव का 5वां अवतार माना जाता है। दोस्तों, अब आपको काल भैरव से जुड़ी कुछ और रोचक बातें बताते हैं। मान्यता है कि काल भैरव के सिर्फ दर्शन करने से ही शनि की 7.5, शनि दंड और ढैया से बचा जा सकता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर दंड देने का भी अधिकार सिर्फ महादेव और बाबा काल भैरव को ही है। यहाँ के इंसानों को दंड देने का अधिकार यमराज के पास भी नहीं है। कहते हैं कि जब भी कोई अधिकारी काशी में अपना पद संभालता है उसे सबसे पहले बाबा भैरव के मंदिर जाकर हाजिरी लगानी होती है। इसके बाद ही वो अपना काम शुरू कर सकता है।
इतना ही नहीं, वहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि इस मंदिर के पास जो कोतवाल रहता है उसका निरीक्षण खुद काल भैरव करते हैं। काशी में भैरव बाबा अपने 8 रूपों में विराजित हैं। दंडपाणी भैरव, क्षेत्रपाल भैरव, लाट भैरव जैसे कुल 8 रूप आपको काशी में अलग अलग जगहों पर देखने को मिल जाएंगे। आपको बता दें कि साल 1715 में बाजीराव पेशवा ने काल भैरव मंदिर का निर्माण करवाया था। कहते हैं कि ये मंदिर वास्तुशास्त्र के अनुसार बनवाया गया था और ये आज भी वैसा का वैसा ही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि काशी के रक्षक बाबा काल भैरव ही हैं। प्रिय श्रोताओं, आशा करते हैं आपको यह कथा अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय काल भैरव।